हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण अहरवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। देखते हैं आज इसमें नया और कुछ सीखेंगे और लेवल रहेगा हमारा बेसिक टू हाई लेवल। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन उसे वापसी देना होगा। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 8500 रुपये गुणा 9 वर्ष के और 2.5 वर्ष का मतलब हो जाए 2×4 5/2 अपॉन 100। 5/2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 85 इंटू 9×5 45/2 22.5 22.5 की गुणा उससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा पहुंचेगा ये 1412.5। ये हमारा आएगा आंसर गुणा करेंगे जब, ठीक है। ये आएगा %। ये कैसे आया पता है आपको। इसकी गुणा होगी, कितना आएगा, ये आएगी 1920.5 इसका ये आएगा और 8500 रुपये इसमें जोड़ेंगे हम 0058 10.12 84 लगा 1 10। देखते हैं इसी प्रकार आज का अगला सवाल। x तथा y दो असमान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। प्रत्येक द्वारा दी गई राशि कितनी है, क्या कह रहा है ये। x और y को दो असमान राशियां दी गई हैं। दर दी गई है 7.5% की दर पर 4 वर्ष के लिए तथा 5 वर्ष के लिए और अंतर आया है 150। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि R दी गई है हमें 7.5% और ईयर 4 वर्ष से 5 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष से 5 वर्ष कितना बढ़ गया है, 1 अंतर है 1 का, रट इतनी है। अंतर आ कितना दिया है 150 का, बराबर 150 का अंतर हो जाए किसी पर 5.5 इंटू में 1 साल का अपॉन में 100। इस प्रकार हम काटेंगे, 0 से काटेंगे जितना 25 3 75 और 25 चौका 100 40। इधर मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, ये बनेगा 15 चौका 60 15 चौका 60 इधर आएगा ये। $2000 इज द राइट आंसर, ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी आएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। क्या कह रहा है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर
किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो वह राशि कितनी है? क्या कह रहा? 2 वर्ष के लिए दिया जाता, तो कह क्या रहा है? 2 वर्ष के लिए दिया जाता यह, और ब्याज 3% अधिक दर पर होता, तो कितने पर? 3% अधिक ब्याज मिलता, कितने? 72। तो इसी प्रकार 100% लगा लेते हैं हम। 72 गुणा में 3, 72 गुणा में 3, ये नहीं है, इंटू 100, और तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि ये आ गया हमारा 2400 रुपये। ये आया 2 साल का, ये आया हमारा 2 साल का। तो हमें बताना है 1 साल का, तो 1 साल का है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1200 रुपये। ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं, क्या कहता है हमारा अगला सवाल। चौथा नंबर सवाल है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? क्या रहा भाई? 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में बोला जा रहा है हमसे। 2 वर्ष के अंत में बोला जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, ठीक है भैया। देखते हैं हम अपना अगला सवाल। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है वैसे पता है आपको? सिंपल इंटरेस्ट होता है उचित साधारण ब्याज पर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा भाई? ₹1200 ब्याज है बराबर पी पर 8% की दर पर 6 वर्ष के लिए अपॉन 100 सोल्व करते हैं। बारह, ठीक है, और इसको हम काटेंगे, कितने पर कटेगा ये? 4 से काट लो, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 25 पे, 25 चौका 100। ठीक है, इसको काट लो, 2 का 2, यहाँ बचेगा 100। तो यानी कि पी कितना आएगा? पी आएगा हमारा 2500 रुपये। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? बोला क्या गया है इसमें? इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10%। अब भाई क्या कह रहा है? 3 गुना करने को कह रहा है, मूलधन पर 3 गुना। तो ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? यानी 3 गुना 3 से गुणा कर देते हैं, किसको? 2500 को। 2500 की राशि को 3 से गुणा करें, 10% की दर पर देना है फिर, और कितना? 2 वर्ष के लिए। कितना? 2 वर्ष के लिए। पहले 8% की, अब 86 पुन में 100। ठीक है, काटो, 25 00 से 00 जाएगा। ठीक है, ओके। और ये क्या हुआ? 25 दूनी 50, 3 गुणा में 25 50 250, और ये कितना हुआ? 5 दिया 1500 इसका होगा आंसर। 1500 कोई है इसमें? 1500 कोई नहीं है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार अगला सवाल है हमारा,
कह रहा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सवाल का आंसर देंगे। कह रहा समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। वह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ाई जाती है और 3 वर्ष की समाप्त होने पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो ऋण बताओ। कह रहा ऋण बताना है। कोई ब्याज दे रखा है 8100 रुपये, 8190 दे रखा है, ठीक है, 8190 दे रखा है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, दर कह रहा है, दर पता है आपको, दर कह रहा 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया गया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ाई जाती है और 3 वर्ष के अंत तक, यानी कि पहले साल में आएगा, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, पहले ईयर में आएगा, पहला साल जब आएगा उसका, तो पहले साल में कितना देगा वो, पहले साल में 6%, दूसरा साल आएगा तो मतलब 1.5 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 7.5% देगा, और जब तीसरा साल आएगा तो 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दर, 5 9 और 5 16 16 22, कितना हो जाएगा ये टोटल 22.5। तो दर हम इसकी क्या रखेंगे, प्रिंसिपल तो हमारा ऐसे ही रहेगा, दर इसकी हम 22.5 इंटू 3 वर्ष के लिए बटे में 100, 0 हटेगा 0 बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं, करो इसको, सोल्व करना है। 25 से काटो, कैसे काटेंगे 25 से, 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100, 9 से काट दो, 9 नम 81 और 9 एकन 9, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको हम करेंगे सोल्व करने पे क्या आएगा हमारा, ये सोल्व करो इसको, कैसे होना है, ये जाएगा इधर, यानी कि 900 गुणा में 40 और ये जाएगा इधर अपोन में 3 बराबर P आएगा, ठीक है, बराबर में P आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। 4 0 0 और 4 एकन 4 और 9 चौक 36, 3600 तो ये हो गया, बटे में 3 आएगा, बराबर में P चली रहा है, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, कितना बचिया 10 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तीन तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 ही पहुँचेगा, मतलब ये फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 तिया 9, ये इसमें से कोई है, इसमें से कोई, इनमें से कोई नहीं, आंसर इसका ये होगा, ठीक है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यानी कि हम फिर ये भी लिख सकते हैं P बराबर 33.3, इतना हम लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है ये हम देखेंगे और भली बाती देखेंगे। ये कह रहा है ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की दर क्या हो। दोस्तों इसमें कभी कभी क्या होता है, वैसा क्या होता है, कभी कभी हमें सोल्व करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ऑप्शंस दिए हैं उनसे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये वैसे करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी इजीली हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम में देखते हैं, बहुत अच्छे से पहले ऑप्शन ट्राई करनी चाहिए और फिर देखनी चाहिए। हमने 5 से माना तब भी नहीं होगा, हम डायरेक्ट 10 पे देखते हैं और 10 से हमारे क्या आंसर निकल के आते हैं तब हम चेक करते हैं। ठीक है, उसने कहा कि ए ने बी को दिए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा। कितने पर दिया है? 5,000 पर दिया है, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। कितना आएगा? 1,000 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर सी को दिया उसने बी, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया था। कितना दिया था? 3,000। 3,000 पर दिया था, 10% के हिसाब से दिया था और 4 वर्ष के लिए दिया था। और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि 1,200 रुपये। दोनों का ब्याज जोड़ेंगे और ऐड कर देंगे, दोनों को ब्याज जोड़ेंगे और ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 2,200 रुपये। यही इसका आंसर होगा। ये ऐसे ही बहुत जल्दी निकले, वैसे तो बहुत फंस जाते और नहीं निकल पाता। अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपये का 2,600 रुपये का, ये क्या मिसप्रिंट क्या हुआ? परसेंटेज आ गया है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये में से कम होगा। इसमें क्या होगा? मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। ये दोस्तों यहाँ पे था, मेंसिस कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये था 6 सही 2/3%, यानी कि 18 और 2 20, 20/3 हम कह भी सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या कहता है। कम से कम बोला गया, कम से कम कितने वर्षों में, तो क्या कहना चाहता है कि देख लेते हैं। रुपए में साधारण ब्याज SI देखते हैं हम। 2,600 रुपये, 2,600 रुपये का कितना कह रहे हैं? 20/3 और कम से कम रुपए में कह रहा है। तो पहले हम देखते हैं, 2 ट्राई करते हैं, कम से कम 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, पहले एक मैं रफ ले लेता हूँ और रफ में हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, कम से कम 2 कर लेते हैं। तो हम करेंगे 2,600 रुपये गुणा 20/3 गुणा में 2 करेंगे तो 2 से ही कटेगा ही ना और नीचे चलता रहेगा और पूरे पैसों में नहीं आएगा। क्या करके भी देख सकते हैं आप दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा 2,600 गुणा में 40/3। तो नहीं हो पाएगा, सोल्व हो ही नहीं पाएगा, सोल्व नहीं हो पाएगा। और ये पॉइंटों में कटेगा और पॉइंटों में कटने तो इसलिए एक इससे वो आगे देखते हैं। आगे देखने के बाद 3 वर्ष में देख रखते हैं हम। कम से कम 3 के लिए कम से कम बोला गया, तो इसे हम 6 भी रख सकते हैं। 6 भी रखें पूरा हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन कम से कम बोला गया है ना, तो कम से कम देखते हैं। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, अपन में 100 आएगा। 0 से G कटेगा और ये देखते हैं क्या आता है। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, ये आएगा 26 दूनी 52 पूरे रुपए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हम आते हैं अगले सवाल पर। इसी प्रकार देखते हैं हम अगला सवाल। नवा सवाल हमारे क्या कहता है, नवा सवाल की हम सुनते हैं। कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2,900 रुपये तथा 10 वर्षों में इतने हो जाते हैं। क्या कह रहा है? 10 वर्षों में 3,000 और 8 ईयर में 2,900 रुपये हो जाता है। घटाते हैं 2 ईयर, 2 ईयर में कितना हो जाता है? 2 ईयर में 100 आता है और 1 ईयर में 50। कह रहा वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि 1 साल की पूछ रहा है वो। तो जब 1 साल की पूछ रहा है
तो 8 साल का निकाला हमने, 8 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, क्या करके देखते हैं। 8 साल के लिए हम गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ होगा 8 साल और यहाँ करेंगे गुणा 4 से, यानी कि हो जाएगा, यानी कि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपये। 8 सालों में ब्याज तो हमें 400 था, 400 ही मिल रहा था, 8 सालों में ब्याज हमें 400 मिल रहा था, तो फिर कैसे हो जाएगा, यानी कि 2900 माइनस 400 कितना बचेगा 2500 रुपये। 2500 रुपये की राशि थी जो ब्याज मिल के हमें 8 वर्षों में 2900 रुपये हो रही थी। तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं, ठीक है। 1 साल का निकालना है, 1 साल का दे रखा है 50, इसका वो है जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2500 रुपये की राशि है, गुणा कितने वर्ष के लिए बोला है, हमें दर निकालनी है, आर निकालनी है, और 1 साल के लिए बोला है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 25 दूनी 50 बोला, तो यानी कि दर आएगी हमारी, दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कट गया होगा, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर करने के बाद में दर आएगी हमारी 2%, यानी कि 2 आएगी हमारी 2%, इसका ये है राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे हम, कह रहा 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। कितना हल्का सवाल बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि SI बराबर PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट बोला है 25, बराबर में मूलधन पूछा गया है, दर 5% से, और टी बोला 3 महीने, यानी 3 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 3/12 ईयर में हो जाएगा, अपॉन में आएगा 100, 5 पंजे 25, 3 चौक 12, 3 चौक हो जाएगा 3 चौक 12 और 5 पंजे 25, और ये इधर जाएगा, ये जाएगा इधर, यानी 5 चौक 20, तो टोटल 20, यानी कि ये आएगा प्रिंसिपल हमारा, यानी कि प्रिंसिपल आएगा हमारा 2000, प्रिंसिपल आएगा हमारा 2000। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और आज मैं 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन रखे थे, प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा सेशन। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और अपना प्यार ऐसे दिखाए रखना। मैं आपका अपना अरुण अहरवाल, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और इसी टाइम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और हम आगे क्या पढ़ाएंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।